नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज देसी टीवी का एग्जिट पोल आपको मैं दिखाने वाला हूं। देसी टीवी का क्या एग्जिट पोल रहने वाला है, किस पार्टी को कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में मिलने वाली हैं। आज हम उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों का सटीक एग्जिट पोल लेकर आपके सामने हाजिर हैं। दोस्तों, आपने टीवी मीडिया का एग्जिट पोल देख लिया होगा। चाहे देश की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, गोदी मीडिया ने अपने आका को खुश करते हुए जिता दिया है। नतीजों से पहले ही गोदी मीडिया ने बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत के करीब पहुंचा दिया है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि गोदी मीडिया कभी सत्ता से, सरकार से सवाल नहीं करता है, तो गोदी मीडिया में इतनी हिम्मत भला कहां से आएगी कि वो 400 पार के आंकड़े या 400 के आसपास के आंकड़े ना दिखाए। इतनी हिम्मत तो अभी गोदी मीडिया में नहीं है, और शायद इसीलिए दोस्तों देश के तमाम लोगों ने धीरे धीरे टीवी चैनल्स को देखना छोड़ दिया है। आंकड़े ये तो सरकारी दिखाते हैं, लेकिन बहुजनों की खबरें भी नहीं दिखाते, और बहुजनों की खबरें जब दिखाते हैं तो उसे तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। खैर दोस्तों, आज हम अपने एग्जिट पोल की बात करेंगे। दोस्तों देखिए, एग्जिट पोल के नतीजे पर आप विश्वास भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे एग्जिट पोल के बीच आज हम आपके सामने एक फाइनल एग्जिट पोल लेकर हाजिर हैं। हम उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर आज बात करने जा रहे हैं कि कौन सी सीटें किस पार्टी के खाते में जाएंगी और कहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के फटाफट अंदाज में हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे अमरोहा की। दोस्तों, अगर मैं अमरोहा सीट की बात करूं, अमरोहा सीट पर इस बार बीएसपी का जो प्रत्याशी है वो ये सीट निकाल सकता है। जी हां दोस्तों, अमरोहा में बसपा ये सीट निकालती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, अगर मैं मेरठ की बात करूं तो मेरठ में बीजेपी ये सीट हार रही है। मेरठ सीट इस बार इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, अगर मैं बागपत की बात करूं तो बागपत की सीट इस बार आरएलडी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और अगर मैं कैराना की बात करूं तो कैराना सीट इस बार इकरा हसन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इकरा हसन का मतलब है यहां इंडिया गठबंधन। दोस्तों, सहारनपुर में इस बार तगड़ी फाइट देखने को मिल रही है, कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिल रही है। सहारनपुर में मुकाबला तगड़ा होने वाला है, कह नहीं सकते कि ये सीट किसके खाते में जाएगी। दोस्तों, पीलीभीत की बात करें तो पीलीभीत सीट पर इस बार मुकाबला काफ़ी रोचक है, और पीलीभीत सीट इस बार इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। हालांकि बीजेपी का प्रत्याशी भी यहां पर कड़ी टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, रामपुर की बात करें तो रामपुर में इस बार बेहद रोचक मुकाबला है, यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। दोस्तों, मुजफ्फरनगर की बात करें तो मुजफ्फरनगर सीट पर इस बार बीएसपी वर्सेस एनडीए के बीच मुकाबला देखा जा रहा है। यहां इस बार मुजफ्फरनगर में इंडिया गठबंधन तीसरे स्थान पर आ सकती है। दोस्तों, अब नगीना सीट की बात करते हैं। दोस्तों, नगीना बेहद ही हॉट सीट मानी जाती है। यहां से चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने चुनाव लड़ा है, और यहां पर इस बार बहुत तगड़ी फाइट है। इस सीट पर या तो इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए का प्रत्याशी जीत सकता है। हालांकि लड़ाई में चंद्रशेखर आज़ाद का नाम भी शुमार हो गया है। बिजनौर की बात करेंगे दोस्तों, बिजनौर लोकसभा सीट की बात करूं तो बिजनौर सीट इस बार बसपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, मुरादाबाद लोकसभा सीट की बात करूं तो मुरादाबाद लोकसभा सीट इस बार इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, अगली सीट है संभल लोकसभा सीट दोस्तों इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। मैं मथुरा की बात करूं तो मथुरा जो सीट है वो हेमा मालिनी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, यानी बीजेपी ये सीट जीत सकती है। वहीं अलीगढ़ में दोस्तों मुकाबला काफ़ी रोचक होने वाला है, हालांकि बीजेपी का पलड़ा अलीगढ़ में भारी है। बुलंदशहर की बात करें दोस्तों, बुलंदशहर में इस बार बीजेपी ये सीट निकाल सकती है। गौतम बुद्ध नगर में बात करें तो बसपा वर्सेस एनडीए के बीच यहां पर मुकाबला है। बसपा का प्रत्याशी काफ़ी तगड़ी फाइट कर रहा है। गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद सीट दोस्तों इस बार बसपा निकाल सकती है। दोस्तों, अगली सीट है हाथरस। दोस्तों, हाथरस पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। आगरा सीट की बात करें तो बीएसपी ये सीट निकाल सकती है। फतेहपुर सीकरी में इस बार कांग्रेस की बल्ले बल्ले है, इंडिया गठबंधन ये सीट जीत सकता है।
फिरोजाबाद की बात करें दोस्तों, फिरोजाबाद में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की जीत हो सकती है। मैनपुरी की बात करें तो मैनपुरी में भी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी यानी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव यहां से जीत सकती हैं। दोस्तों अगली सीट है बहराइच। दोस्तों बहराइच एससी सीट है। बहराइच की बात करें तो बहराइच में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। अकबरपुर सीट की बात करूं दोस्तों, अकबरपुर सीट बसपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कानपुर की बात करूं तो कानपुर में इस बार इंडिया वर्सेस एनडीए के बीच तगड़ा मुकाबला है। कन्नौज लोकसभा सीट इस बार अखिलेश यादव के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इटावा लोकसभा सीट की बात करूं तो इटावा में इस बार बसपा की प्रत्याशी सारिका सिंह बघेल ने अच्छा प्रदर्शन किया है। फर्रुखाबाद की बात करें दोस्तों, फर्रुखाबाद में इस बार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बीजेपी के प्रत्याशी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। दोस्तों अगली सीट है झांसी। दोस्तों झांसी की बात करूं तो झांसी सीट पर मुकाबला बेहद रोचक होने वाला है। हालांकि ये सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अगर मैं अमेठी की बात करूं तो अमेठी में इस बार स्मृति ईरानी चुनाव हार सकती हैं। यह सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अगर मैं मोहनलालगंज सीट की बात करूं तो मोहनलालगंज में इस बार मुकाबला काफ़ी रोचक है। हालांकि बीजेपी यहां पर तगड़ा फाइट कर रही है। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ सीट पर राजनाथ सिंह की जीत हो सकती है। रायबरेली की बात करें तो रायबरेली में इस बार राहुल गांधी का पलड़ा भारी है। राहुल गांधी रायबरेली सीट निकाल सकते हैं। दोस्तों जालौन की बात करें तो जालौन में इस बार सुरेंद्र चंद्र गौतम ये सीट जीतते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों अगर मैं शाहजहांपुर की बात करूं तो शाहजहांपुर में इस बार इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी लग रहा है। बरेली की बात करूं तो बरेली में इंडिया गठबंधन ये सीट निकालती हुई नजर आ रही है। आंवला की बात करूं तो यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। बदायूं में दोस्तों इस बार बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी बदायूं सीट निकाल सकती है। एटा की बात करें तो एटा में दोस्तों बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। हालांकि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी का पलड़ा यहां भारी लग रहा है। वहीं लखीमपुर खीरी में बीजेपी का खेल खराब हो गया है। यहां इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की जीत हो सकती है। दोस्तों धौरहरा की बात करें तो धौरहरा में इस बार श्याम किशोर अवस्थी यहां से चुनाव जीत सकते हैं। दोस्तों उन्नाव की बात करें तो उन्नाव में इस बार अनु टंडन यहाँ से सीट निकाल सकती हैं। साक्षी महाराज की यहाँ से हार होती हुई नजर आ रही है। दोस्तों मिश्रिक की बात करें जो एससी सीट है सीतापुर जिले में आती है। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो मुकाबला काफ़ी रोचक है। त्रिकोणीय मुकाबला जैसी स्थिति यहाँ पर बन रही है। हरदोई की बात करें दोस्तों हरदोई में बसपा ये सीट निकाल सकती है। भीमराव अंबेडकर यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं। दोस्तों अगली सीट है संत कबीर नगर। दोस्तों संत कबीर नगर की बात करूँ तो यहाँ से प्रवीण निषाद का पलड़ा भारी है। प्रवीण निषाद ये सीट जीत सकते हैं। लालगंज की बात करूं दोस्तों लालगंज में बसपा की जीत हो सकती है। बसपा की प्रत्याशी की लालगंज में जीत हो सकती है। दोस्तों अगर मैं अंबेडकर नगर की बात करूं तो अंबेडकर नगर में इस बार तगड़ा मुकाबला है। त्रिकोणीय जैसा संघर्ष है। श्रावस्ती में देखें दोस्तों श्रावस्ती में भी इस बार इंडिया वर्सेस एनडीए के बीच तगड़ा मुकाबला है। वहीं डुमरियागंज में बात करूं दोस्तों डुमरियागंज सीट पर इस बार इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी लग रहा है। इंडिया गठबंधन ये सीट निकाल सकती है। दोस्तों अगर मैं गोंडा की बात करूं तो गोंडा में इस बार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की जीत हो सकती है। वहीं कैसरगंज में मुकाबला काफ़ी रोचक हो गया है। अगर बृजभूषण शरण सिंह के बेटे जीतेंगे तो बहुत ही कम मार्जिन से जीतेंगे। फैज़ाबाद में इस बार बीजेपी दोस्तों ये सीट जीतती हुई नजर आ रही है। अगर मैं बाराबंकी की बात करूं तो बाराबंकी में इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी यानी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी तनुज पुनिया की दोस्तों जीत हो सकती है। कौशाम्बी की बात करें तो शुभ नारायण के लिए ये शुभ बन गया है। ये सीट शुभ नारायण निकाल सकते हैं। फतेहपुर की बात करें दोस्तों फतेहपुर में बीजेपी का पलड़ा भारी लग रहा है। बांदा की बात करें तो बांदा में मयंक द्विवेदी दोस्तों यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं। हमीरपुर की बात करें तो हमीरपुर में बीजेपी का पलड़ा भारी लग रहा है। बीजेपी ये सीट निकाल सकती है। दोस्तों अगली सीट है इलाहाबाद। दोस्तों इलाहाबाद में रोचक मुकाबला हो रहा है। यहाँ से इंडिया वर्सेस एनडीए के बीच मुकाबला है। हालांकि बीजेपी का पलड़ा भारी लग रहा है। फूलपुर सीट की बात करें तो फूलपुर में इस बार बीएसपी ने दोनों का खेल बिगाड़ दिया है। बीएसपी यहां टफ फाइट करती हुई नजर आ रही है। प्रतापगढ़ की बात करें दोस्तों प्रतापगढ़ में इस बार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की जीत लगभग तय मानी जा रही है। वहीं सुल्तानपुर में मेनका गांधी का खेल इस बार खराब हो गया है। अगर जीतेंगी तो बहुत ही कम मार्जिन से। दोस्तों अगली सीट की बात करेंगे। अगली सीट है भदोही। दोस्तों भदोही की बात करें तो ये सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों अगर मैं आजमगढ़ की बात करूं तो आजमगढ़ में इस बार
निरहुआ का खेल खराब हो गया है। आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव की जीत हो सकती है। दोस्तों जौनपुर में इस बार बसपा अच्छा कर रही है। जौनपुर में श्याम सिंह यादव ये चुनाव जीत सकते हैं। मछली शहर में टफ फाइट है, त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। दोस्तों अगली सीट है घोसी। दोस्तों घोसी में ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर का खेल खराब हो गया है। यहां पर बसपा का पलड़ा भारी लग रहा है। मायावती जी ने ओपी राजभर की टेंशन यहां पर बढ़ा दी है। ओपी राजभर के बेटे ये सीट गंवा सकते हैं। दोस्तों अगली सीट है सलेमपुर। दोस्तों सलेमपुर की बात करें तो सलेमपुर में बसपा अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अगर मैं महाराजगंज की बात करूं तो महाराजगंज में इस बार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ने कमाल किया है, पलड़ा काफ़ी भारी है। वहीं गोरखपुर में इस बार भी इंडिया गठबंधन को फायदा नहीं दिख रहा है। गोरखपुर सीट पर बीजेपी का कब्जा तय माना जा रहा है। दोस्तों कुशीनगर की बात करें तो कुशीनगर में इस बार त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिल रहा है। वहीं देवरिया की बात करूं तो देवरिया में संदेश यादव का पलड़ा भारी लग रहा है। दोस्तों बलिया की बात करें तो बलिया में सनातन पांडे का पलड़ा भारी है। सनातन पांडे बलिया से चुनाव जीत सकते हैं। दोस्तों अगर मैं गाजीपुर की बात करें तो गाजीपुर में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अफजल अंसारी की जीत तय मानी जा रही है। दोस्तों अब बात करते हैं बांसगांव की। दोस्तों बांसगांव सीट पर इस बार डॉक्टर राम समुच का कब्जा हो सकता है। हालांकि कांग्रेस के प्रत्याशी सदन प्रसाद भी कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों अगली सीट है वाराणसी। दोस्तों वाराणसी की बात करें तो इस बार नरेंद्र मोदी वाराणसी में जो चुनाव है वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। चंदौली की बात करें तो चंदौली पर भी बीजेपी का कब्जा तय माना जा रहा है। चंदौली सीट दोस्तों बीजेपी आराम से निकाल सकती है। दोस्तों अगली सीट की बात करते हैं। अगली सीट है दोस्तों मिर्जापुर। दोस्तों मिर्जापुर में इस बार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ने अनुप्रिया पटेल को कड़ी टक्कर दे दी है और इस बार अनुप्रिया पटेल की मुश्किलें दोस्तों बढ़ गई हैं उनके ही गढ़ में। रॉबर्ट्सगंज की बात करें दोस्तों रॉबर्ट्सगंज बेहद खास सीट है। इस बार धनेश्वर गौतम यहां से दोस्तों चुनाव जीत सकते हैं। तो दोस्तों ये है उत्तर प्रदेश का सबसे सटीक एग्जिट पोल। तो दोस्तों 80 लोकसभा सीटों का एग्जिट पोल आपने देखा और इसको और इजी मैं करना चाहूं तो आप समझिए कि बीजेपी के खाते में 35 से 40 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 25 से 30 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं दोस्तों बीएसपी के खाते में इस बार 20 से 25 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो दोस्तों ये है हमारा एग्जिट पोल। इस एग्जिट पोल को लेकर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, आपका क्या आकलन है। और दोस्तों याद रखिए 4 जून को असली नतीजे आएंगे। इस एग्जिट पोल पर अपनी प्रतिक्रिया रिएक्शन आप जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।